भाई तुझे घर के काम के लिए काम वाली चाहिए थी ना, हाँ। मैं लेके आया हूँ। गुरप्रीत। ये रही, इससे जो भी काम करवाना हो ना तो करवा सकता है। कल सवेरे सवेरे अपना बैग पैक करके अपने बाप के घर चली जाना। मेरे पास कुछ नहीं तेरे लिए, समझी तू? निकल यहाँ से। आइए ना, आप लोग अंदर आइए। चलो अब अंदर चल के बात करते हैं, आजा। कहाँ बैठ रही है? तेरी जगह नीचे है, नीचे नीचे बैठ। अरे कोई बात नहीं भाई, बैठने दो ना। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं भाई, इन जैसे गरीबों की जगह ना नीचे ही है, ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए इन्हें। पर बार बार कुछ नहीं, बैठ नीचे। तुझे पता है भाई, इन जैसे लोगों के साथ ना ऐसे ही करना चाहिए, वरना सर पे चढ़ जाते हैं। जब ये मेरे घर पे काम करने आती है ना, मैं भी अपने सोफे पे नहीं बैठने देता, नीचे बिठाता हूँ इसे। भाई, पर ये तो गलत बात है ना। अरे कुछ गलत नहीं है यार, इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए, वरना सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। थोड़ा सा प्यार से बात क्या कर लो, ये तो नाचने लगते हैं सर पर। वैसे भाई एक बात बताऊं, काम तो बहुत अच्छा करती है, झाड़ू पोछा चौका सब अच्छे से कर लेती है। और चाय, चाय तो एक नंबर बनाती है। रुक अभी एग्जाम्पल देता हूँ। चल चाय बना के लेके आ। वैसे भाई, ये तुझे कहाँ मिली? अरे अपने बिल्डिंग के पीछे है ना गुप्ता जी और शर्मा जी, उनके यहाँ काम करती थी। मैंने एक बार देखा गेट से जा रही थी, तो मैंने अपने काम के लिए पूछ लिया, आ गई काम करने के लिए। काम तो अच्छा करती है, और तूने मुझे बोला था काम वाले के लिए, इसलिए मैं तेरे घर पे भी ले आया। कितने सालों से ये काम कर रही है? देख, इतना तो सब कुछ मुझे नहीं पता है, लेकिन अपनी सोसाइटी में 6 महीने से काम कर रही है। काम में कोई कमी नहीं रहती है, सब अच्छा होता है। और तुझे पता है कोई चिक चिक नहीं होगी, क्योंकि अकेले रहती है, घर परिवार में भी कोई नहीं है। वैसे रहती कहाँ ये? अरे पास वाली झुग्गी नहीं है, रेलवे फाटक के बगल में, वहीं रहती है। पर भाई, ये वहाँ कैसे रहती होगी? वहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इतनी गंदगी रहती है कि वहाँ पे। अरे तो ऐसे लोग वहीं तो रहेंगे, शीश महल में थोड़ी रहेंगे। और भाई तेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, अकेले रहती है, कोई घर परिवार वाला भी नहीं है जो छुट्टी लेगी उनके नाम पे बहाने बनाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टी भी नहीं लेती है और काम अच्छे से करती है। वैसे शादी वादी तो कर ली होगी ना? पता नहीं शादी वादी हुई है या नहीं हुई है, जब भी इससे कुछ पूछो चुप चुप खड़ी रहती है, बताती नहीं है कुछ। एक मिनट, ये तीसरा कप किसके लिए लेके आई है तू? वो साहब चाय ज्यादा बन गई थी, तो बस इसीलिए मैंने अपने लिए डाली। ज्यादा दिमाग चल रहा है क्या तेरा? एक दिन नहीं हुए आए हुए और अपना दिमाग चला रही है, बताऊं भी तुझे? वो साहब चाय मेरे से ज्यादा बन गई थी, तो मुझे लगा कि आधा कप। दो कुड़ की औरत ज्यादा चतुर बन गई थी, हैं? ज्यादा चतुर बन गई है। ये सब ना गरीबों की चोचले हैं, मुझे पता है। अच्छी चीज दिखी नहीं, आ जाते हैं लेने के लिए। हर्ष, ऐसे मत बोल मेरे भाई। अरे भाई मैं अच्छे से जानता हूँ इन जैसे लोगों को, अच्छी चीज दिखी नहीं कि तुरंत हाथ मार लेते हैं। बहुत हो गया तेरा हर्ष, मैंने बोला ना, चुप करो। अरे भाई तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? ऐसी क्या लगती है तेरी जो तू ऐसे बात कर रहा है इसके चक्कर में मुझसे? तू जानना चाहता है ये मेरी क्या लगती है? तो सुन, ये मेरी बीवी है, बीवी। क्या? तेरी बीवी? तेरी बीवी इस हालत में? ये हालत का जिम्मेदार मैं हूं। सम्राट, क्या है? मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना कि मुझे छुआ मत कर, दूर से बात किया कर। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। सम्राट, मैं क्या बोल रही थी, पिछले 2 साल से हम कहीं पर भी नहीं गए हैं। हम एक काम करते हैं ना, हम शिमला चलते हैं। मेरे सारे फ्रेंड शिमला गए हैं, हम भी चलें? नांगलोई से बाहर कभी गई है तू? शिमला जाएगी? शक्ल देखी अपनी? ज्यादा घूमने फिरने का शौक है ना, अपने बाप के घर चली जा। अपने बाप से बोल तुझे घुमाते शिमला मनाली, जहां भी जाना है ना वहां चली जाना। पागल कहीं की, जब देखो तो अपनी डिमांड बताती रहती है। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि तेरे सपने मैं पूरा करूं। 2 वक्त का खाना मिलता है ना, खाना खा और खुश रह यहीं पे। सम्राट, मैं बस ये बोल रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं, कुछ कुछ खाने के लिए। सम्राट, तुम्हें क्या हो जाता है? तुम इतना भड़क क्यों जाते हो? मैंने तुमसे ऐसा क्या मांग लिया? देखो मेरी बात सुनो, प्लीज गुस्सा मत करो। सम्राट देखो, प्लीज मेरे पे हाथ में उठाना, मैं तुम्हें तुम्हें मैं बता रही हूँ। बोल बोल, तू बोल, आज सारी डिमांड तेरी पूरी करता हूं मैं, बोल।
सम्राट बस मैं ये बोल रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खाते अलग है। खाना खाना सम्राट है? मेरे दर्द हो रहा घर पे तूने क्या बनाया है? अच्छा वो नहीं खाना तुझे? बाहर खाना है? रेस्टोरेंट लेके चलो तुझे? कल सवेरे सवेरे अपना बैग पैक करके अपने बाप के घर चली जाना। मेरे पास कुछ नहीं तेरे लिए, समझी तू? निकल यहाँ से। मेरी वजह से आज ये दर दर भटक रही है। दारू ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरी बीवी को दूर कर दिया। आज इसकी इतनी गंदी हालत है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मेरा शराब, मेरी लत, मैं शराब के नशे में आकर के इसके ऊपर हाथ उठाता था, इसको मारता था। खाना क्यों नहीं बनाया तूने? तुझसे एक काम बोला था, वो भी ढंग से नहीं कर पा रही है। तबीयत खराब थी, बताता हूँ तुझे मैं कैसी तबीयत खराब होती तुम्हारी। मैं छोटी छोटी बातों पर इसको डांटता था, मारता था। इसको ना तो मैं कहीं घुमाने लेके जाता था, ना कुछ खिलाने के लिए। दारू ने मेरे ऊपर इतना बुरा असर किया कि मेरा अच्छा भला घर बर्बाद हो गया। प्लीज़ गुरप्रीत, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरा करूँगा, जो तुम कहोगी वो सब पूरा करूँगा। बस एक बार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाला ना, तब मैं अपने माँ बाप के पास भी किस मुंह से जाती। तो बस मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी ऐसी गुजार लूंगी। और फिर तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ इन बीच। तुम जानते हुए हो मैं कैसे रहती थी, दर दर ठोकरें खानी पड़ती थी मुझे, और ना जाने क्या क्या मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन सम्राट, तुमने ना मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या क्या बीता है, मैंने किन किन हालातों का सामना करा। तुम्हारी दारू पीने की आदत ने तुम्हें इतना इतना गिरा दिया था, तुम रिश्तों की कदर करना भूल गए थे। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत प्रताड़ित किया तुम्हें। और अब तुम मेरे सामने दोबारा आई हो मुझसे मिलने के लिए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने दारू छोड़ दिया है। अब मैं पहले जैसा हो गया हूँ। देखिए भाभी जी, ये पहले से बहुत सुधर गया है और इसको अपनी गलती का एहसास भी है। तो प्लीज़ आप इसे माफ़ कर दीजिए और अपना जीवन दोबारा से स्टार्ट कीजिए। मैं तो यही चाहूँगा कि आप दोनों दोबारा से एक हो जाएं। कोई बात नहीं सम्राट, तुम मुझसे माफी मत मांगो। तुम मेरे पति हो, थे और रहोगे। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी।